और अब एक भजन सुनिए आदरणीय सीताराम जी वास्तव वालों से। आदरणीय सीताराम जी। बोल श्री दादू दयाल महाराज की। सब शांतिपूर्वक विराजो, क्योंकि इसमें आवाज नहीं करें। मंच के सामने आज मैं दर्शन हरिया महापुरुषों का पूज्य महाराज श्री राम निवास जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज का माया द्वारा स्वागत कर रहा है। और मंच माते तो संत पांचाराम जी महाराज भी पधारिया है। अब मैं निवेदन करूं, हमारे इस पावन अवसर को जिन्होंने हम सबके लिए मुहैया कराया, और हम उस अवसर में इस महाकुंभ में अपने आप को प्रकाश करने जा रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय महंत महाराज रामनिवास जी, उनसे निवेदन कि परम श्रद्धेय आचार्य चरण जगत गुरु दादू पीठाधीश्वर का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय जय हो। बोलो दादू जी महाराज की जय हो। इन्हीं के साथ हमारे बीच विराजमान परम श्रद्धेय श्री अस्तर पीठाधीश्वर क्षमाराम जी महाराज का माल्यार्पण कर बोलो हरिरामदास जी महाराज की। इन्हीं के साथ हमारे बीच विराजमान परम श्रद्धेय खेड़ापा पीठाधीश्वर परम आदरणीय श्री रामदास जी महाराज की। बहुत ही एक शुभ अवसर, संतों का समागम, और हमारे इस महाकुंभ में जितने भी संत वृंद विराजमान हैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन। पर ब्रह्म सदगुरु प्रणम्य पुंसव संत नमोल। हरि रामानुर भवन में या पद समान कोल। सदगुरु से की विनती परब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कौल सुंदराम दास निश्चित करो सदा। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास निरंजनम निष्प्रतिभम निरीहम निराश्रयम निष्कर्म प्रपंचम नित्यं ध्रुवं निर्विशेष रूपम सनातनं राममहं भजामि। सनातनं राममहं भजामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक परम पिता परमात्मा
कृपा फरमाराजी कृष्ण गुरुदेव के चरणों में कोटि श्रेष्ठाश्रम दंडवत प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान काल के अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में सादर वंदन। मंच पर विराजमान नारायण पीठाचार्य महाराज जी के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रेष्ठ पीठाचार्य के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं भगवत तत्व के अनुरागी अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में सभी संत महापुरुषों के चरणों में सादर वंदन। सभी प्रेमी जनों का, नियमित प्रेमी जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। काया माया राम की करता दीन दयाल, जिनकी जिनको अर्पिए रामा बनते काल। प्रेमी सज्जनों, संत महापुरुषों के लिए बताया गया है कि वे युक्ति के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। अर्थात मुक्ति का जो युक्ति है, किस प्रकार की मुक्ति आसानी से हो जाए, वो युक्ति हमें संत महापुरुषों से बड़ी आसानी से मिल जाती है। क्योंकि संतों के पास हम जाते हैं, नमस्कार के रामदास कर्म सभे कर जाए। जब हम संत महापुरुषों के सम्मुख जाते हैं, मस्तक झुकाते हैं, वंदन करते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सन्मुख हो यदि जन कोट नाश तो पहले वंदन करने का ये भाव यही है कि हम हमारे अपने उन कर्मों में जो फंसे हुए हैं, वो सारा कर्मों का जाल महापुरुषों के चरणों में चढ़ा रहे हैं, भेंट कर दें, हम हल्के हो जाए। वही युक्ति है। इस प्रकार मुक्ति के नमस्कार से हम कर्म समय कर जाए, मिले में आवागमन बताएंगे, आना जाना मिटा, ये मुक्ति हो गई। हो गया। संतों से प्रश्न सुनने में आया इस विषय के बात को समझने के लिए। एक बार की बात है, नारद जी महाराज धरती पर जब भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, जगह जगह जा रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और जहाँ हरि कीर्तन होता है वहां पर नारद जी जाते ही है। तो संयोगवशात एक जगह नारद जी पहुंचे तो एक भक्त वहां पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहा था, साधन कर रहा था। नारद जी देखते हैं उस भक्त को तो विचार आया कि मुझसे मिलते चले। गए पास में, पूछा भाई तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? मैं राम जी का दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी? होते 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 नहीं मालूम क्या दशा होगी। दर्शन हुए नहीं हुए तो मैं कोई युक्ति से तुम्हें दर्शन करा दूं तो और क्या चाहिए? अंधे को दो आंख, और कुछ नहीं चाहिए। बिना मेहनत किए, परिश्रम किए, साधना किए अगर दर्शन होते हैं तो बहुत आनंद की बात है, करा दीजिए। तब मेरे साथ चले। अब वो गए घूमते घामते तो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी दोनों ऋषि मुनि पास पास में बैठे हुए थे। मिलने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए महात्मा आए हुए थे, बैठे थे। प्रश्न मुद्रा में दोनों नारद जी आए, वंदन किया, नमो नारायण महाराज। अब नारद जी ने उससे कह दिया, भगत से, देख ये दोनों ऋषि है ना, ये तो वशिष्ठ जी महाराज है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कुलगुरु, और ये विश्वामित्र जी है, बहुत क्रोधी, बहुत तपस्या करने वाले हैं, लेकिन उग्र स्वभाव वाले बहुत हैं। तो ऐसे करना, तुम विश्वामित्र जी को तो प्रणाम कर देना, और वशिष्ठ जी के लिए कहते हैं महाराज मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा, तुम ये देख रहे हो, मैं नहीं करूंगा तुम्हें, बस कितना कहते हैं।
भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसे क्या पता क्या होना है। जैसा नारद जी ने कहा वैसे कर दिया। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया तो नहीं किया, साधु स्वभाव है, करोले मत करने के बिगड़ता है। परंतु जब ये शब्द कहा कि मैं तुम्हें नहीं करूंगा, दूसरे के सामने इनकार करा दिया, ये अपमान हो गया। अपमान थोड़ा सा हृदय में बुरा लगा वशिष्ठ जी का। फिर भी साधु स्वभाव, साधु से है कुजाब धरा से घूंदरे, बाढ़ से है वन राय, समुद्र से है घूंदरे, सूरा झेले बाण शब्द की धारवे, यूं कह रामदास साधु भक्त सारवे। तो ये साधु से गुजाब सहन करते हैं, थोड़ा बहुत भाव हृदय में फिर भी आंखों में आ गया, फिर कहे कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। जब राम जी महाराज गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि मात पिता गुरु नावई माता, रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, तो गुरु जी को प्रणाम करने के लिए आए राम जी। आंखों में वो गुरु जी के आंखों में थोड़ा बहुत उपशोक था नहीं, उससे राम जी ने पूछा गुरु जी का आज कुछ हलचल क्या हो रही है? कुछ न कुछ है। पूछा वो महाराज जी क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं महाराज, कुछ न कुछ बात जरूर बताइए। ज्यादा हट किया, उनको कह दिया महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, नारद जी किसी भक्त को लेके आए और उसने विश्वामित्र जी को प्रणाम कर दिया और मैं लेकर प्रणाम नहीं करूंगा। नहीं करता मत कर, मैं कर देता आपको कर तो, लेकिन मना किया इसलिए उसके पास आए। अरे महाराज मेरे गुरु जी का अपमान करने वाले का कल सूर्यास्त के पहले उसका वध कर दूंगा। मेरे गुरु जी ने जिसने इस प्रकार अपमान किया वो जिंदा रहने लायक नहीं है, कल शाम तक उसका वध कर दूंगा। बस नारद जी को ये बात मालूम पड़ गई। आज राम जी ने उस भक्त को मारने की प्रतिज्ञा कर दी है जिसने ऐसे वचन कहे। भगत को नारद जी ने कह दिया, देख बेटा भगवान के कल शाम के पेटे पेट दर्शन तो तुझे हो जाएंगे, लेकिन तुझे मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे। नहीं महाराज ऐसा दर्शन नहीं चाहिए, मारे वो दर्शन किसका होगा? नहीं नहीं महाराज ऐसा दर्शन नहीं भाई, अब तो मारेंगे जरूर और दर्शन भी जरूर होगा ही होगा ही होगा ही। ये महाराज मुझे नहीं चाहिए आपके पैर पकड़ो और अनुरोध करो महाराज, कैसे करो, चुनाव बनाए ना चुनाव। देखो भाई चलते उपाय करते हैं। अब वहां से नारद जी भक्त को साथ में लेकर के चल दिए और चलते 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 पहुंचे हनुमान जी की माँ के पास में, अंजना के पास में पहुंचे और नारद जी ने कहा माता जी इस भक्त को आशीर्वाद दे दीजिए, चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दीजिए। आप ही दे दो। नहीं नहीं महाराज आज माता जी आप दो, खुशी का चिरंजीव हो। अरे माता जी आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन राम जी ने कल शाम के पहले मारने की प्रतिज्ञा की है। अरे नारद जी क्या करते थे, गड़बड़ हो गया, मैं क्या करूँ महाराज, हो गई तो हो गई। अब वो हनुमान जी आए, माँ ने हनुमान जी ने कहा बेटा इस भक्त को आशीर्वाद दे दो। माता जी आप दे दो। नहीं नहीं आप दो। ज्यादा बातों मुर्दा करके हनुमान जी से आशीर्वाद दिला दिया और कहा देख मालूम नहीं बेटा राम जी ने कल शाम पहले मारने की प्रतिज्ञा की है इसको। ये माँ जी ये क्या कर दिया, अब गजब हो गया। आपने उन्होंने मारने की प्रतिज्ञा की तो उसे कौन बचा सकता है, लेकिन अब मैं कैसे बचाऊं उसे। फिर भी चलो अब अपना वोटिंग तो ज्यादा बनाना पड़ेगा, अपना वोट ज्यादा करो जैसे जैसे भी हो। अब हनुमान जी उसको साथ में लेकर के घूमने लगे, अपने तीनों भाइयों के पास में गए, लक्ष्मण जी के पास में, लक्ष्मण जी से आशीर्वाद दिला दिया और शत्रुघ्न जी से, भरत जी से, सबसे बातों में जाकर के सबसे आशीर्वाद दिला दिया, माताओं से आशीर्वाद दिला दिया और तो और सीता जी से आशीर्वाद दिला दिया। चिरंजीव होने का आशीर्वाद हो। अब सब लोगों का एकजुट हो गया मत। अब कहा भाई क्या करे, कुछ न कुछ अब उसके साथ में रहना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब वो तीनों ही सब के सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए और उधर रामचंद्र जी सुबह धनुष बाण दे करके वहां से निकले और जब ही दरवाजे के सामने गए कि नई टीम सामने खड़ी। अरे हनुमान यहाँ, अरे भरत शत्रुघ्न तुम यहाँ,
सिद्धार्थ तो नहीं आया महाराज, हमने इसको आशीर्वाद दिया है चिरंजीव होने का, इसलिए हमारी बात को आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने गुरु जी के लिए प्रतिज्ञा की, कैसे मैं जिसने गुरु जी का अपमान किया वो जीवित रहने का अधिकार नहीं है, नहीं इसको मैं नहीं रख सकता। तो महाराज आप तो इसको मारना चाहते हैं, हम इसको रखना चाहते हैं, अभी आपको काम करना पड़ेगा। अब वो करे तो करे क्या? ये जब बातें आपस में होने लगी, ब्रह्मांड में एकदम हलचल बच गई, सब देवता लोग घबरा गए थे। अब ये तो महाप्रलय हो जाने वाला है, महाप्रलय बिना समय के असमय में महाप्रलय होने जा रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए सर? नारद जी से कहा, नारद जी ये तुमने कैसी अलाई बलाई फैलाई है, तुमने अपनी माया को जल्दी समेटो, अपनी माया को समेटो जल्दी, महाप्रलय हो रहा है। ऐसी इतनी सी बात है, चलो अभी कुछ भक्त को साथ में लिया और गए वशिष्ठ जी के पास में और उनके चरणों में प्रणाम कर लिया। दंडोत महाराज दंडोत, साधु प्रणिपाते ना, संत महात्मा है, प्रणिपात दंडोत प्रणाम करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेश संचिते ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शन है। जो महापुरुष महान तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं वो दंडोत प्रणाम के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जो ही वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी का चिरंजीव हो चिरंजीव हो चिरंजीव हो। अरे महाराज आप तो चिरंजीव कह रहे हैं, उधर राम जी धनुष बाण लिए खड़े हैं, अरे बोला जल्दी बोला, एक बात बोला। और राम जी को बुलाया और कहा, बेटा मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है, अब इसको कुछ मत कहना। हे महाराज आप महाप्रलय रोग ज्ञान कर, जुक्ति से मुक्ति करनी पर सोचो क्या टाइम लगा इनको? क्या शक्ति से वो विजय प्राप्त कर सकते थे? विजय हो सकती थी? लेकिन नहीं, संत महात्मा तो जैसे ये जुक्ति है तो बंधन से मुक्ति दिलाने की, जीव के कल्याण करने की जो जुक्ति है, वो युक्ति भी संत महापुरुषों के पास में बड़ी सुगमता से अपने को मिल सकती है। लेकिन हम उनके समर्पित रहे, उनके शरण में रहे, उनके आदेशों का पालन करते रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और हम उनके बनकर के रहे। वे हम उनके बनेंगे तो उनका संबंध तो जुड़ा हुआ सीधा परमात्मा से, तो हम सीधे उनके माध्यम से परमात्मा के बन जाएंगे। और जो ही हम परमात्मा के बने, सारा जंजाल माया जाल सारा खत्म, सारा बंधन छूट जाएगा। सब प्रकार से मुक्त जीवन, मुक्त परम शांत, परम आनंद 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 में बन जाएंगे। वो आनंद की प्राप्ति और कहीं से आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ही है, हमारे अंदर में छिपी हुई है। लेकिन अंदर छिपी हुई हो वो जो हमारे आनंद की अनुभूति गुरु महाराज के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो युक्ति की, मुक्ति की युक्ति जो है संत महापुरुष हमें बताते हैं। तो लेकिन उनके लिए हमें जुड़े रहना जरूरी है और कुछ नहीं चाहिए, बस उनके जुड़े रहे अपने जीवन में। जो संत महापुरुष जहाँ जहाँ कहाँ भी पधारते हैं, जहाँ कहीं भी वे निवास करते हैं, वो स्थान को दिव्य बना देते हैं। वो बनाते नहीं है, स्वाभाविक दिव्य बन जाता है। क्या कैसा भी कोई भी स्थान सामान्य से सामान्य भी क्यों नहीं हो, जब हम उस भजन साधन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो स्थान स्वयं चमत्कार बन जाता है। अब यहाँ खींच का जो प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है होता है संतों से, वर्षों से संतों महात्मा जोड़ी का प्रसाद जो महाप्रसाद के रूप में लोग बाग कितने आदर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में प्राप्त करते। और यो केवल शरीर की विभुक्षा मिटाने के लिए नहीं, हमारे अंदर की जो विभुक्षा है, आत्म कल्याण की विभुक्षा है, उसकी भी इसके द्वारा पूर्ति हमें करवा देते हैं संत महापुरुषों के माध्यम से होती आई है। और वो दिनों दिन संतों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में जो रामनिवासी है, इस स्थान के जो संचालन करने के माध्यम से कितने लोगों को कैसे कैसे जोड़ करके रखा है। अब देखो वैसे देखा जाता है तो दूसरी जगह भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, सत्संग में बहुत कम जाते हैं लोग बाहर, लेकिन यहाँ पर सत्संग के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आप सब लोग कितने दूर दूर से कब कहाँ से चला कर आए हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संतों के सत्संग के माध्यम से मिलने वाले महाप्रसाद को
अपने हृदय में धारण करें, समय पर उसको काम देते रहें और स्वयं को अन्न प्रदान करते रहें। यही आप लोगों से मनोकामना है। सभी प्रेमी जनों का बहुत बहुत राम मिलन पर ब्रह्म सौरतिल खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। परमेश्वर गुरुदेव को वंदन वारनंद जन जय मल मुरकाल के सभी वंदो संत। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरि राम मुर भवन में या पद समान को। अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत। अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत। सद्गुरु से देवी नदी परम सुपर्णाम। अनंत कोटि संत रामदास निशरण करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल केवल। विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद। परम सम्माननीय श्रीमद दादू पीठाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री गोपाल दास जी महाराज रामस्नेही संप्रदाय खेड़ापा के आचार्य सम्मान्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, मंच पर विराजमान उद्यान के पुष्पों के समान विविध स्थानों से आए हुए पधारे हुए विविध संप्रदायों की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान संत महात्मागण और सचमुच प्रयागराज का अपर पर्याय सभी सद्भक्तजन और हमारी श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं बहनों, आप सभी का जिस जिस स्थान पर जिस जिस ढंग से विराजमान है उन सब का उसी रूप में सम्मान करते हुए सर्वप्रथम श्री दादू संप्रदाय आचार्य श्री का और इस स्थान के वर्तमान अधिपति श्री पोखरदास जी महाराज के सुयोग्य शिष्यतम और उत्तराधिकारी वर्तमान में महंत श्री रामनिवास जी महाराज, आप दो का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि ऐसी भोली भाली सीधी सादी श्रद्धा की मूर्तियों का
बहुत कठिनता से दर्शन होता है, वो आज आपने सुलभता से दर्शन कराया है। अभी एक बात चली थी कि प्रयागराज भी शायद कम पड़ गया होगा। सचमुच आपको बताएं, प्रयागराज की टीवी पर हम लोग कई बार प्राय करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा देखते थे कि कितनी भीड़ है, कैसे भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सत्संग के पंडाल देखे गए उनमें आप जैसी शांतता, आप जैसी लगन, आप जैसी उपस्थिति और आप जैसा उत्साह बिल्कुल देखने में नहीं मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रयागराज से भी बढ़कर है। कारण कि कोई भी मेला हो, महोत्सव हो, कोई भी संत आयोजन हो जिसमें संतों का समावेश हो, उसमें बहुत सी बातें परंपरा की होती हैं और असली बात सत्संग की होती है। जीव के कल्याण के विषय में जहाँ चर्चा की जाए वो वास्तव में असली संत समागम है। अभी आपने पद सुना था कि संत समागम हमारे आने से पहले बड़ा दुर्लभ है। सब चीजें मिलती हैं जीवन में, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई क्या बनता है, बड़े बड़े पद भी हैं और अनेक प्रकार की संपदाएं हैं, पर सज्जनों काम क्या है? ये संपदाएं, ये वैभव, ये परिवार का संबंध, ये पद, ये मान, ये सम्मान, ये हमारे काम क्या है? अरब खरबलो द्रव्य है उदय अस्तलो राज, तुलसी जे निज मरण है तो आवे के काज। आप हम सबको मृत्यु की तरफ देखना चाहिए। यहाँ जिंदगी की हम बहुत थोड़ा डिस्टर्ब होता है इस चीज से। या तो आप बैठ जाइए, बैठे बैठे आप कुछ भी करो। ये सत्संग का स्वरूप थोड़ा बनाए रखो। तो मृत्यु की तरफ नहीं देखते। प्राय हम सोचते हैं यहाँ कि हमारा कल क्या होगा। ठीक है, दूरगामिनी बुद्धि मनुष्य की भगवान ने बनाई है, परंतु आगे की सोचो, बहुत दूर की सोचना चाहिए कि शरीर के बाद क्या होगा। यहाँ की व्यवस्था के लिए भगवान ने पूर्णतः निश्चिंत कर दिया है। वो कहते हैं आप कोई चिंता मत करो, यहाँ का निर्वाह मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दो, तुम तो अगली तैयारी करो। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, क्यों बालक असमर्थ है, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, फिर जो है बड़ा होता है, रोटी खिलाते हैं, दो पकड़ाते हैं, खिलौना लाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। पर जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद की व्यवस्था तो ये कि अब तो बेटा तुम खुद करो। भगवान कहते हैं मानव जीवन में तुमको जो मिलना है, जैसा तुम्हारा निर्वाह होगा, वो सब व्यवस्था मेरे पास है। तुम तो ये व्यवस्था करो कि मरने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी, इस पर सोचो। दूरगामिनी बात पर विचार करो। मनुष्य को हरदम ये सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, ये सब छूटेगा, उसके बाद कहां जाएंगे, क्या दशा होगी। हमारी श्रुतियां कहती हैं भयम पश्य, भयम पश्य, भयम पश्य। एक साथ 3 बार उपनिषदों में एक वाक्य आया है और कहा ये चेत अवेदी गत सत्यमस्ति
नोचेत यह वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। प्रत्येक प्राणियों के अंदर विराजमान उस परमात्म तत्व के ऊपर विचार किया तो ठीक है, और यदि उस चीज को भूल गए तो महती विनष्टि। सज्जनों, हम मानव शरीर में किस लिए आए हैं? संतों से पूछो, श्री दादू जी महाराज की वाणी से पूछो, श्री कबीर जी महाराज की वाणी से पूछो, श्री दरियाव जी महाराज की वाणी से पूछो, श्री हरिराम दास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज की वाणी से पूछो कि महाराज आप तो इस जीवन को बड़ा सफल बना के चले गए, हम लोग आपके अनुयायी, आपके चरणों के सेवक, हमको क्या करना चाहिए बताएंगे। बता गए, क्या जरूरत थी उनको वाणी लिखने की? दादू जी महाराज को कौन सी डिग्री लेनी थी, पीएचडी लेनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था? कबीर जी के हमको किसी ने अक्षर बताए थे कि कबीर जी के अक्षर मेरे से भी अटपटे अक्षर है उनके, उनका कै खे गए जो भी बताया गया उससे तो सुंदर अक्षर हम लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है? उनकी वाणी में कितनी पीएचडी कर चुके, कितने करेंगे, अनंत विचार भरे पड़े हैं। सब संतों की वाणी में ही है, एक ही बात सबकी एक है, केवल मुंह अलग अलग है। परंतु हम लोग जिस तत्व के पीछे इस मानव शरीर को प्राप्त किए उसको भूलते जा रहे हैं। सज्जनों, इस बात के लिए हमारी जिज्ञासा काम आएगी। अर्जुन और भगवान कृष्ण सदा साथ साथ रहते थे। अर्जुन का दुख था, वो भगवान अपना दुख मानते थे। महाभारत के युद्ध से पहले देख लो अर्जुन और कृष्ण कितने बराबर में मित्र थे, पर गीता और भगवान ने नहीं सुनाई। गीता का ज्ञान आज सब दर्शनों में श्रेष्ठ माना जाता है। वो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, युद्ध से पहले नहीं दिया। और युद्ध भूमि में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई और उसने आदेश दिया कि मैं देखता हूं कि मेरे सामने आज ये धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के लिए आए, एक एक को देखूंगा, कौन मेरे सामने खड़ा रह सकता है। साहंकार उसकी वाणी निकलती है। भगवान ने कहा ठीक, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जो हुक्म, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। इन कुरुवंशियों को देख, कौन है? और कुरुवंशियों को देख, जो भगवान ने एक वाक्य कहा, इससे उसके मन में बड़ा उथल पुथल हो गया। अगर ये मैं अपने ही लोगों को मारने जा रहा हूं, मैं इनको मारूंगा। एक तरफ मेरे दादाजी हैं, एक तरफ मेरे विद्या गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, भाई बंधु हैं, आचार्य पितर पुत्रा सदैव च पितामह मातुला शुक्रा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एताम न हन्तुम इच्छामि। मैं नहीं लड़ूंगा। अभी अभी तू कह रहा है कि को देखूंगा, क्या पहले तेरे लगते नहीं थे ये? और तुझे मालूम नहीं था ये सब लड़ने के लिए मेरे सामने आएंगे? पहले मालूम था, सब था। और द्रोणाचार्य ने सबसे पहले अर्जुन को यही कहा था कि अर्जुन, युद्ध के अंदर पारिवारिक संबंध और गुरु शिष्य का संबंध एक तरफ रखा जाता है, वहां पर शस्त्र देखे जाते हैं। हो सकता है जीवन में कभी मैं भी तुम्हारे सामने युद्ध में खड़ा हो जाऊं, उस समय तुम गुरु को मत देखना, उस समय मेरे शस्त्रों को देखना और अपने शस्त्रों को देखना। गुरु शिष्य का संबंध युद्ध के बाद है। वहां गुरु भाव गौण, शिष्य भाव गौण, वहां कर्तव्य की प्रधानता रहनी चाहिए।
ऐसे ही सज्जनों, जब अर्जुन के सामने सब परिस्थिति आई, तब भगवान के सामने अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं युद्ध करूं कि न करूं, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे ज्ञान दीजिए। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो सज्जनों, आपसे निवेदन करने का यही आशय है कि पहले अपनी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा काम आएगी। भागवत में लिखा है कि आत्म जिज्ञासा यच्छेत, माने क्रोध, काम, क्रोध, लोभ आदि को जीतना हो, हमारे विकारों से हमको यदि जीतना हो तो सबसे पहला उपाय क्या? आत्म जिज्ञासा। अपने आत्म तत्व की जिज्ञासा प्रबल होगी, सब दोष समाप्त हो जाएंगे। अंधेरे में कितने दोष रहते हैं, अंधेरे में कोई छिपा रहता है, कोई क्या है, कोई क्या, लेकिन जरा सी बैटरी करते ही सब अंधकार भग जाता है। तो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा। ब्रह्म ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा। इसलिए वेदांत शास्त्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जिज्ञासा यदि हो गई, अब आपको दत्तात्रेय की भावना के अनुसार जगह जगह गुरु ही गुरु दिखेंगे, जड़ चेतन सब गुरु दिखेंगे। और भक्ति की भावना होगी तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पार। सज्जनों, बहुत छोटी दिशा, बहुत छोटी सोच में हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ा हमारा धन बन जाए, थोड़ा हमारी नौकरी लग जाए, थोड़ा हमारा खेत बढ़ जाए, अरे बहुत छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा भगवान ने हमको ज्ञान दिया है जिसके सामने सब तुच्छ है। हम बहुत छोटी जगह जाकर फंस गए। इसीलिए देवता लोग चाहते हैं कि मानव शरीर हमको मिले तो हम मानव जीवन को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाए। अरे देवताओं, आपके शरीर में कभी बीमारी नहीं आती, कभी आपका शरीर गलित पलित नहीं होता, आपकी कभी मौत नहीं होती। देवताओं की मौत नहीं होती, देवताओं के शरीरों में बीमारी नहीं होती है, देवताओं का शरीर तेजस्वी होता है, देवताओं का शरीर बूढ़ा नहीं होता है, देवताओं का शरीर किशोर रहता है, सुंदर होता है, अग्निमय होता है, तेजोमय है। उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होती है जैसे हम लोगों की सांस निकलती है, खप निकलता रहता है और जो है पड़े हैं, खांसते 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 दुख पाते खाते मरते हैं। देवता नहीं मरते ऐसे, मृत्यु उनकी बड़ी अच्छी है। कपूर की गोली यहाँ रख दो, 2 घंटे बाद थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद एकदम पता ही नहीं रहेगा। ऐसे कपूर की गोली के समान। अथवा लकड़ी में आग है, आग यूं जलते जलते अपने आप आग बुझती है। ऐसे ही देवताओं का शरीर दिखते 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 एकदम अदृश्य होता है, मरते नहीं है वो देवता लोग। और सुख सुविधा हम लोगों की तो कोई किसी प्रकार से वहां तक पहुंच ही नहीं। इतना सुख, इतना आराम। फिर देवता लोग मानव शरीर में क्यों आए? अच्छा, मानव शरीर से देवताओं को ऐसी घृणा होती है जैसे किसी गंदगी में पड़े हुए सूअर को देखकर हमको घृणा होती है, दूर से दिखाए ग्लानि होती है। ऐसे हम सब लोगों के शरीरों से महान दुर्गंध आती है देवताओं। फिर भी देवता कहते हैं मानव शरीर मिले। क्यों भाई, क्या जरूरत है? वो इसलिए मिले कि मानव शरीर मिलेगा, एक भगवान कृपा करके चुपचाप एक मानव को विवेक देते हैं। जैसे माँ के कई बेटे हैं जिसके ऊपर विशेष लाड होता है, माँ छिप करके उसको लाडू देती है, कुछ खाने चुप बोले ऐसे भगवान मनुष्य के साथ पक्षपात करने का सब विवेक।
अलौकिक ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्य नित्य अनित्य सार असार जड़ चेतन अपना पराया हित अहित सब देख सकता है। वो जान सकता है कि मेरा वास्तव में कौन है, मेरा कौन नहीं है, कौन मुझे सही दिशा में ले जा सकता है, कौन मुझे धोखा दे सकता है। ये सारा विवेक मनुष्य के पास है। तो मनुष्य बहुत ऊंची स्थिति में भगवान की दृष्टि में तथा देवताओं की दृष्टि में है। देवता चाहते हैं, भाई क्यों? वो इसलिए चाहते हैं कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ये देवताओं में भरा पड़ा है। एक देवता के पास भोग पदार्थ कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, तो एक में अहंकार होगा, एक में जलन होगी। वहां ये विकार दूर नहीं होते देवताओं के, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। इन विकारों से देवता लोग दुखी रहते हैं। जैसे कोई धनी आदमी होता है बहुत दुखी रहता है। सज्जनों अपने को देखते हैं कि ये धनी आदमी बहुत सुखी होंगे, ये पैसे वाले बड़े सुखी होंगे, ये मिनिस्टर लोग बड़े सुखी होंगे, आगे पीछे 50 आदमी घूमते रहते हैं, खूब भी आराम है। नहीं आराम मिलेगा कैसे? है तो मिले। तो देवता लोग बड़े दुखी होते हैं। वो देखते हैं मानव शरीर में योग्यता मिलती है। यदि आप लोगों को रेलगाड़ी में जगह न मिले, लेकिन फिर भी आपको जैसे तैसे रेलगाड़ी में ठूस करके भी आप कि भाई सुबह वहां पर दिल्ली पहुंचना है और वहां हमारा इतना रुपया बाकी है, वो कल जाएंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। रेलगाड़ी में पूरी तरह से कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप टॉयलेट में भी खड़े रह करके जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो हमारा रुपया लैप्स हो जाएगा। ऐसे देवता देखते मानव शरीर चाहे कितना ही गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें विवेक शक्ति तो मिलती है ना, जिससे हम लोग हमारा कल्याण कर सके। हम काम क्रोध लोभ आदि द्वेष राग द्वेष इन सब से ऊपर उठ सके। ये योग्यता मानव शरीर को मिली है। संत महापुरुष गुरुजन हमारी उस योग्यता को प्रज्वलित करते हैं। कब? जब हम उनके पास जाकर उनके प्रपत्ति पूर्वक शरणागत होकर अपनी जिज्ञासा लेकर जाते हैं। तब आपके पास दीपक नहीं है और किसी के पास माचिस है, अब उस माचिस से दीपक कैसे जोड़ेगा? आपके पास दीपक है, आपके पास बत्ती है, उसमें घी है, लेकिन माचिस नहीं है, तो आप कहेंगे भैया आपके पास माचिस है ना? क्या है? लो मेरा दीपक जगा दो, तो दीपक जगा देगा। ऐसे ही संत महापुरुषों के पास माचिस है, पर दीपक तो आपका हृदय चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। उस हृदय को ले जाकर देंगे गुरु महाराज। तत्क्षण अपनी ज्ञानाग्नि से उनके अंदर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा और ज्ञान दोनों का मेल होगा। मेल होता तो वो दीपक ज्ञान का दीपक है, वो प्रज्वलित होगा। ज्ञान दीप है उदीर्यता, भागवत में साफ है। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो आपके पास चाहे कितने ही आपके प्रबंध हो, लेकिन हमारे पास दीपक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उनको तो फायदा, वो तो कुछ भी करे, उनके पास तो ज्ञान है गुरु महाराज के पास। हमारी जिज्ञासा ही नहीं है, गुरु जी क्या करें? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। डॉक्टरों ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, लोगों की आंखों में जाले निकाले हैं, मोतियाबिंद निकाला है, नहीं दिखता था आराम से दिखता है, लेकिन सूरदास को दिखा सकते हैं क्या? सूरदास को नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी अंतर ज्योति है नहीं। ऐसे ही आत्म जिज्ञासा नहीं होगी तो संतों का ज्ञान हमारे क्या काम आएगा? और जिज्ञासा होते ही कितनी बढ़िया एक अभी दोहा आपने सुना ना कि राम मिलन के कारण तू क्यों भया उदास, साधु संगति सोदले राम उन्हीं के पास। गुरु की आवश्यकता किसको है? जो शिष्य की भावना से ज्ञान लेना चाहता है। अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, और जब जिज्ञासा हुई तो भगवान ने ये नहीं कहा कि चुप अभी मत बोल, शाम को बात करेंगे, अभी युद्ध करना है, रात को बैठ करके बात करेंगे, ये नहीं कहा। अरे ज्ञान तो जहां जिज्ञासा है वहां पर जिज्ञासा की पूर्ति के साधन है। जिज्ञासा हुई
उसकी पूर्ति का साधन मिलेगा। भगवान व्यापक, ऐसे भगवान की प्राप्ति के साधन व्यापक। इसलिए सज्जनों, इस मार्ग में संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, धावन मिली यमान नेत्रे न स्खले न पते दीने। आंख मीच करके दौड़ो, कहीं ठोकर नहीं खाओगे, कहीं गिरोगे नहीं, कहीं पड़ोगे नहीं। बस इतनी बात है। अपनी जिज्ञासा हो, गुरुजनों का पथ प्रदर्शन हो, उसके अनुसार हम आंख मीच करके चले, कोई गिरने का भय नहीं है। आज ये जो संत समागम हुआ है, हम लोगों को इसी संत समागम से इस प्रकार की भावना लेकर जाना है और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार कितना गलत हो रहा है। खान पान, रहन सहन, व्यसन कितने खराब हो रहे हैं, वेशभूषा कितनी खराब हो रही है। आजकल देखते नहीं, जवान छोरियां थोड़े थोड़े कपड़े में रहती हैं। हमारी माताएं बहनें इतना सा पहनती है। जब हमको खान पान का ज्ञान नहीं, पहनने का ज्ञान नहीं, हम क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्या हम कल्याण का ज्ञान प्राप्त करेंगे? किस समय खाए, किस समय सोए, किस समय उठे, कुछ पता नहीं है। और व्यवहार में इतना राग द्वेष भरा पड़ा है हम लोगों के। जब ये ऐसी बातें हमारे अंदर पड़ी है, स्वच्छ हृदय से हम किसी से बात नहीं कर सकते। कूट धर्म बताया, कूट धर्म, भागवत में कूट धर्म। कूट धर्म माने सब अपने बात छिपा करके स्वार्थ में लपेट के बात कहते हैं। हंसेंगे पूरी तरह से, हाँ आओ साहब, बड़े अच्छे साहब, लेकिन अंदर में कूटता भरी पड़ी है। ये हमारा व्यवहार पिता के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, कहाँ कुटिलता नहीं रखते हम लोग। सबके साथ छिपाओ कुटिलता, राग द्वेष, स्वार्थ, अहंकार। ऐसे व्यवहार में चलते परमात्मा तक चल कैसे सकते हैं? इसलिए सज्जनों, व्यवहार सुधार पर बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। किसी के प्रति भी हमको किसी की प्रकार का दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हृदय को गंगा के समान पवित्र रखो। ये प्रयागराज का यही मतलब है। सरस्वती नदी कहती है कि मैं तो आपके अंदर ज्ञान रूप से बह रही हूँ, आप लोग मुझे पहचानो। हर एक को ज्ञान दिया है, हर एक को भगवान ने आत्म दृष्टि से निर्मल बनाया है। गंगा के समान निर्मल है, स्वच्छ है। गंगा के जल की परीक्षा विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने की है कि संसार की सब नदियां हैं, ये गंगा को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? कि अपनी लेबोरेटरीज में गंगा के जल की परीक्षा की और जलों की परीक्षा की, तो गंगा जल की परीक्षा में गंगा जल इतना पवित्र निकला। इतना होते हुए भी गंगा जल कई वर्षों में क्या, कई पीढ़ियों में खराब नहीं होता है। जाने इसमें क्या दिव्यता है, ये कभी खराब नहीं होता। ऐसी गौ की परीक्षा ये हमारे हिंदुस्तान की जो गाय है, उस गाय की परीक्षा की है। ये सन 2007 की बात है। बेंगलोर के अंदर विश्व के सभी शहरों की गायों की परीक्षा की गई और उस परीक्षा के अंदर गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, जो कुछ है सबकी परीक्षा लेते करते सब दृष्टि से कहा कि हिंदुस्तान की जो गाय है, जो वास्तविक यहाँ की शक्ति की गाय है, यहाँ की धरती की जो गाय है, वो विश्व की सब गायों में श्रेष्ठ मानी गई है। हर दृष्टि से गोबर श्रेष्ठ, गोमूत्र श्रेष्ठ और दूध श्रेष्ठ, दही श्रेष्ठ, हर दृष्टि से वो श्रेष्ठ है। उस गाय की आज हम उपेक्षा करते हैं। धन्य है हमारे राम निवासी महाराज, बड़ी अच्छी गौशाला चलाते हैं। धन्य है वे लोग जो अपने अपने वहां गौशाला चलाते हैं। गौशालाओं से सज्जनों कितनी गाय बचेगी, राम निवासी महाराज कितनी गाय बचा लेंगे। लेकिन सब हिंदू परिवार में एक गाय रखे, बस एक गाय रखे तो न तो कोई सरकार को कहने के लिए जाएंगे गौ हत्या बंद करो, न और कुछ बोलने की जरूरत, गाय मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे। हर घर में एक गाय। एक हिंदू यदि एक गाय को रखने की प्रतिज्ञा कर ले
तो उसके बाद ये गौ हत्या हमारे भारतवर्ष से अपने आप निकल सकती है। और आप लोगों के सामने बात तो इसलिए कही है कि सज्जनों, आप लोग ग्राम के लोग, आपके घरों में गाय रहती है, इसलिए आपके जीवन में स्वाभाविक सात्विकता है, पवित्रता है और आप लोगों की संतों के प्रति ऐसी निष्ठा है। भगवान करे आपकी ऐसी निष्ठा रहे और आप अपने जीवन में भगवान की कृपा, संत महात्माओं की कृपा, गुरुजनों की कृपा के सहारे से आप हम सभी अपने जीवन को सफल करके, आत्म कल्याण करके हम अपना जीवन सफल करें, भगवान के चरणों में शेष जीवन व्यतीत हो, यही भगवान से प्रार्थना है। राम। नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परात्परं सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बखना बाणी बरसणी बरसे गहर गंभीर। सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर। गरीब दास घट उच्चरे वाणी निर्मल सार। जो नर या बाचे सुने तिनकी कटे विकार। या वाणी सुनि ज्ञान वे या ही के वैराग। या सुने भजन भक्ति बढ़े या सुने माया त्याग। सर्वी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की हुई। दादू विषय विकार की बात न भूले कोई। ओम शांति शांति शांति। परम सम्माननीय 1008 सैथल रामश्री संप्रदायाचार्य स्वामी श्री क्षमाराम जी महाराज। परम सम्माननीय 1008 रामधाम खेड़ापा रामश्री संप्रदायाचार्य स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज व मंचस्थ विराजमान सभी संतात्माएं, भक्तों, माता बहन, पूज्य गंगादास जी महाराज का इस वर्ष यह 50वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सत्संग के कार्यक्रम हुए और आज हमारे बीच दो श्रद्धेय आचार्य जी का उपदेशामृत हमें प्राप्त हुआ। वास्तविक संतों का लक्ष्य यही होता है जिसको आपने विस्तार पूर्वक श्रवण किया।
श्रवण किया ही नहीं, अपने जीवन में उतारना भी। क्योंकि मिनखा देह दुर्लभ वाद ही जात है, देखत अपनी छाह खता क्यों खात है। वाजिंद यह कलिकाल बहुर नहीं आए हैं, ये समय वापस आने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है और इसको व्यर्थ ही नहीं होना। इन महापुरुषों ने अपने आत्मानुभूति के शब्दों के द्वारा कितने ही जीवों का कल्याण किया और कल्याण होता रहेगा। इन संतों ने स्वयं के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया और किया है तो परमार्थ के लिए किया है। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थी के साधु परिवार। परमार्थ के लिए दो है। प्रथम परमेश्वर, जिसने जीवों में सर्वोपरि हमें मानव जीवन दिया और मानव जीवन हमें प्राप्त हो गया तो दृश्यमान संसार में ये सज्जन पुरुष, ये साधु पुरुष उस परमात्मा स्मरण का निरंतर उपदेश देते हैं। सज्जनों, सत्संग है और इन संतों की वाणी है। जैसा कि महाराज श्री ने फरमाया कि इन वाणी दाता संतों ने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन ये सब विद्वान जानते हैं कि आज उन महापुरुषों के शब्दों पर पीएचडी प्राप्त की जा रही है। संतों के वचन तो अटपटे हैं, झटपट समझ में नहीं आने वाले, और जो झटपट समझ गया उसके जीवन की खटपट ही मिट गई। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अटपट शब्द कबीर का झटपट लख्या न जाए, जो झटपट वो लिख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। है क्या आज कोई ऐसा शिक्षा शास्त्री जो मार्ग शब्द दे सकता हो? ये तीन शब्दों में आर पार कर दिया, अटपट झटपट और खटपट। सज्जनों, ये गुरुओं की कृपा होती है। जिज्ञासु जब गुरु चरणों में आता है तो यही दीक्षा दी जाती है। इसीलिए महात्मा जयमल जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जयमल सुमिरो अपने राम को, निर्भय बेपरवाह है, गुरु बताया महर करे, सो मत भूलेगा है। जो महर अर्थात दया करके गुरु महाराज बतलाते हैं उसको भूले मत। इस माइक प्रपंच को देखकर उस वास्तविक लक्ष्य से भटके मत, क्योंकि सज्जनों, माया से हमें तृप्ति होने वाली नहीं है। तृप्ति तो इन महापुरुषों के शब्दों पर हम अपने मन को टिकाएंगे, अंतःकरण में उतारेंगे, तब वास्तविक मानव जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। यही वाणी का लक्ष्य होता है। इन संतों की वाणी जो भगवत नाम से ओतप्रोत है, ये संत पहले हुए, उनकी जो कही हुई बात भगवत नाम की, अब और आगे वाणी हमेशा त्रिकाल में एकसार रहने वाली है। और वाणी में
उस अजन्मा परमात्मा का वर्णन है जो जन्म मरण से रहित है। इसलिए हमें आवश्यकता है हमारा कार्य, हमारा सोच विचार अच्छा होना चाहिए। अच्छा कब होगा? जब हम ऐसे सत्संग में आकर के इन महापुरुषों से श्रवण मनन निधिध्यासन करें। अन्यथा वाणी कहती है, करनी पोच सोच सुख करही, लोहे की नाव कैसे भव चिरही। करनी हमारी गिरावट की ओर है, अधोपतन की ओर है, और हम सुख की चाह करते हैं तो वैसे ही है जैसे पानी से लोहे की नाव पार नहीं हो सकती बिना सहारे के। हमें पार होना है तो ऐसे गुरुओं के शब्दों को हृदयंगम करके ही पार हो सकते हैं। इसलिए दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए दादू तजी बेटा। दुख रूप संसार में यदि सुख का कोई स्वरूप है तो परमात्मा का नाम ही है। इसलिए हमारे अंतःकरण को यदि कोई शुद्ध कर सकता है तो भगवान का नाम ही कर सकता है। अन्यथा कलुषितता इतना हो गई है, जैसा कि महाराज श्री ने फरमाया, एक दूसरे को देख करके ईर्षा होती है, राग द्वेष छल छिद्र पाखंड प्रपंच का भूचाल आ गया है। इस भौतिक चकाचौंध को देख करके मानव दिग्भ्रमित हो गया है। इसलिए दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन संतों के वचनों पर एकाग्र होने की आवश्यकता है। जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो सोच परमात्मा को है, सोच दी है चुगा देने वाला है वो परमात्मा। इसीलिए सजनों, जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रहन दिन रहते हैं, हरिहा वाजिद नहीं मुक्ति में फेर, संत सब कहते हैं। मुक्त होने में कोई संशय नहीं है। किसके? जिसके हृदय में भगवान का नाम है, और जिसके हृदय में भगवान का नाम है वहां छल छिद्र कोई जगह नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारा हाल व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा होगा तभी हमारा मानसिक संतुलन जो है उस ओर लगेगा। इसलिए सज्जनों, ये संतों के निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं। इनके पीछे यही उद्देश्य होता है कि उन्होंने अपने जीते जीतो जीवों का उद्धार किया ही, आशीर्वाद दिया ही, मृत्युपरांत भी अदृश्य रूप से आए हुए दुखी को वास्तविक शांति प्रदान करना, ये इन महापुरुषों का कार्य होता है। और ये कार्य गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वर्तमान महंत श्री रामनिवास जी महाराज, जैसा कि महाराज श्री चेतन ने कहा, बहुत अच्छा, आज यहाँ प्रतिदिन मेला सा लगा रहता है। ये साधुता के काम है, परोपकार के काम है, गौ सेवाएं होती है, दीनहीन की सेवा होती है। हमारा मानव लक्ष्य का तो यही जीवन है। इसलिए सज्जनों, यहाँ जो कुछ भी इन 5-6 दिनों में श्रवण किया, आखिर में महापुरुषों के मुखार बिंदु से श्रवण किया, अपने जीवन में एक शब्द भी उतार लोगे तो कहीं दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता है ही नहीं। वास्तव में रास्ता हमें साफ ही साफ दिखेगा। इसलिए आज यहाँ पधारे हुए सभी महापुरुषों को मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, और आए हुए हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को, क्योंकि वाणी किसी को बांधती नहीं है, वाणी तो बंधन से मुक्त करती है, भ्रम को मिटा के भ्रम की ओर ले जाती है। इन संतों ने सबने उन महापुरुषों की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए ही जन जन तक ये पहुंचे,
और विश्व में यदि शाश्वत शांति प्रदान कर सकती है तो इन महापुरुषों की वाणी ही प्रदान कर सकती है। अन्यथा विज्ञान तो कब कहाँ क्या विस्फोट हो जाए, पूरा विश्व राख में तब्दील हो जाए। इसलिए वास्तविक सुख और शांति यदि हम चाहते हैं तो महापुरुषों की इन वचनों को हम हृदय में उतारें और अपने जीवन को जो है शांतिपूर्वक पार उतारे, यही लक्ष्य होता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रामनिवास महंत जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अपने गुरु चरणों में, क्योंकि सम्माननीय महंत श्री पोखरदास जी महाराज का ये युगोत्सव है और पूज्य महात्मा गंगादास जी महाराज का ये 50वां जो है निर्वाण दिवस है। दोनों गुरुओं का एक साथ जो है में इस वर्ष ये कार्यक्रम रखा गया है, जो आपके सामने बहुत ही शांतिपूर्वक चला। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य। अब निवेदन, जिन्होंने हम सबके लिए ये अवसर प्रदान किया और ये महाकुंभ का आयोजन रखा, महाराज की, हरि सिंह जी महाराज की, श्री सुखराम दास जी महाराज की, बाबा जी महाराज श्री गंगादास जी महाराज की, गुरु महाराज श्री पोखरदास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री क्षमाराम जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव के वंदनम सर्वसाधुआ प्रणामम पारंगते परब्रह्म परापरम सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलम तस्य दादू वंदन करे करावे साइया सिर और के दे दादू शोभा दास को ये अपना नाम करने वाला कराने वाला, ये जो कुछ है ये महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है, बाबा जी महाराज की कृपा है। और एक 50 साल पहले जो महाराज बाबा जी महाराज का यज्ञ देखियो के सामने तो की नहीं भी टाइम के में आप लोगों को भाव महाराज कोई ऐसा यातायात का साधन नहीं ज़्यादा, झगड़ो ज़्यादा और झगड़ा के ऊपर पैदल यात्रा ना मालूम की जानो फरार और बीजेपी की शोभा करी। आज दिन की जगह लोग बाग ले गया मारा शेरा को प्रसाद कोई आगे चाल में ले जीव रही है तो कोई दूसरों लाडली चाल में ले जीव रही है। ये सब महाराज वो तो अगर आज वीडियो कोई होता कोई भी फिल्म बनाओ तो महाराज कोई देखता ही रहता कि संसार करने ज्ञानी कोई लिया करे। तो बाबा जी महाराज को तो आज युगोत्सव और गुरु महाराज पोखरदास महाराज को जो युगोत्सव और बाबा जी गंगादास जी महाराज को जो शताब्दी महोत्सव आज त्रिवेणी जो हमारे दादू दयाल महाराज की गद्दी के ऊपर 20वें आचार्य 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज एवं शीतल के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, क्षमाराम जी महाराज एवं खेड़ा पाटे आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के मध्य में जो आज संपन्न होना जा रहा है। और आप सब लोग पधारिया जंगल के में व्यवस्था बाबा जी महाराज की को है, आटा की व्यवस्था तो सुखराम मामू किया करे, बाबा जी महाराज किया करे। आप सुनो यो आपको नाम क्यों पड़ी भाई जोधपुर दरबार की एक ही कमंडल पूरी सेना ने पानी पिलाए दियो तो आटा की को नाम पड़ दो। तो यानी गंगादास जी महाराज बाबा जी महाराज अद्भुत सिद्धि को भंडार है। आप सब लोग ये संत महात्मा के अनुयायी सब जानने वाला सदगुरु के सामने कैन बैठना चाहिए, कैन सत्संग सुननी चाहिए। बहुत बढ़िया आप पूरा मर्यादा विराज और ये सत्संग को जो श्रवण करो। महाराज एक दो चीज और भी बताइए कि भाई आपन में अगर संत महात्मा ने कही है कि ओगण छोड़ जाता रहा यानी तो आप में कोई ओगण है नहीं, सत्संग सुनने वाला में कोई ओगण प्रकार किसी प्रकार का है ही नहीं। भाई सब सत्संग के नीचे है, जो सत्संग सुन लिया उसमें ओगण होते ही नहीं।
तो ये संतों की कृपा है। और भी संत महात्मा बतावे तो भाई इस चीज को भी आप ध्यान रखो। और ये अवसर के ऊपर बाबा जी महाराज की जो 50वीं जो वर्षी है, ये अवसर के ऊपर कोई एक याददाश्त आप लोगों ने पधारणो। और सबसे बड़ी बात हमारा संत महात्मा जो कर्तव्य देख है ये भी पधाया, मैंने आप लक्ष्मीदास महाराज बटन पधाया, और भी पधाया, हमारे सब संत महात्मा पधाया। तो ये महापुरुषों को भी मैं चलना अनुरोध करना नमस्कार करूँ हूँ। यहाँ की कृपा वो धाम के ऊपर हमेशा आपको स्थान दान और आता जाता रहे, व्यवस्था में नहीं देखे। हमारे बाबा जी महाराज के ट्रेन में कोई व्यवस्था ही कोई, एक झुंपर भी रख लो तो बाबा जी महाराज की झुंपा फोड़ता, जो भी भक्त आवता जगह एक ही जगह पे कोई व्यवस्था। लेकिन व्यवस्था कहीं करनी है, अगर आज भजन करना है व्यवस्था करनी है, अगर अपन सत्संग छोड़नी है, अगर अपन पेट राम राम करना है। जब राम राम हुए बाबा जी महाराज सुखराम बाबू आज बिरजा, अगर कहीं व्यवस्था देकर बिरजा, कहीं कोई पानी ज्यादा हो, कहीं हवा छोटी चालती, लेकिन ये जमी का भाग्य और संत महात्मा बिरादर आज तीर्थ दो आप संत महात्मा का दर्शन कर लिया हो, बड़ी अच्छी बात है। संत महात्मा की जो वाणिज्य की कथा आप भागवत रामायण या तो अपना सभी शास्त्र है बताई है। भगना जी महाराज की वाणी के में है 4 वेद और 6 शास्त्र, ये सब कंचन के ढेर, कंचन यानी सोना का पहाड़ है। 4 वेद 6 शास्त्र है, जगह सब सोना का पहाड़ है। लेकिन पारस ये अनुभव पारस की कड़ी जिनमें अनंत सुने, ये जो संत महात्मा की जो कही हुई जो अनुभव वाणी है, ये महाराज पारस है। पारस को आप चाहो जो तो सोना बना लो, और आप में महाराज वाणी एक ऐसी है, आपको साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार करवाती है, आपको परमात्मा का महाराज खुद को बढ़ाती है। ये वाणी परमात्मा दूसरी जगह से नहीं लाके आपके अंदर ही ये उत्पन्न करती है। तो ज्यादा नहीं के सब संत महात्मा पधारा है, और जो भी मैं तो आई कहूँ कि मेला के में आप जो भी कष्ट दे हट पधारा, और मारो कोई व्यवस्था नहीं हुई है, मैं कहीं व्यवस्था करूँ आपकी महाराज। जब देखो महाराज आपके तो हमारे गोपाल दास सिंह बाबू जी की तो मैं कहीं महिमा करूँ, ये मैं कभी डाल दूँ आप जी के बस मौज में हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, अति हमारे ऊपर कृपा है। आज नहीं है जब आपकी अजय तो मैं टीमों को कार्यभार देती हूँ, और आपकी अजय में आज तक जो भी कोई कार्य हुए, आज जो अवसर है जो युग अवसर को और भी महाराज की आज्ञा ले और इन्हें शुरुआत करी कि देख लेते में तो समय समय के ऊपर मार्गदर्शन की कृपा रहे। तो बापू महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम। आगे नहीं के और भी संत महात्मा खूब विराजोड़ा है, और एक समझ में सब कुछ आ जाएगा, कष्ट की क्षमा जो भी आप पाया हो महाराज से पूर्ण आवड़ू रेवड़ू भोजनू। तो महाराज भोजन को तो मानो भाई महाराज अट्ठा को भोजन नहीं, ये प्रसाद अमृत है। मान लो यहाँ खड़ी है खींच है, आपने खड़ा पाकर में नहीं खड़ी खींच है, यहाँ शीरे की मेहमानी है, यहाँ कोई लाडू पूड़ी की मेहमानी है, यहाँ तो महाराज खुरमों की और खींच की मेहमान है। जो इसको प्राप्त कर लेता है महाराज सब लोग चले जाते हैं। तो क्यों कि ये साधन किया हुआ राम नाम दोस्ती काटे कोट विकार, ये विषम जाते हुए आया कंचन सा। ये संत महात्माओं की ये भूमि है, यहाँ पधारे आप, धन्यवाद है। जैसे हमारे बाबा जी महाराज ने फरमाया ये मनुष्य जन्म, हमारे बाबा जी महाराज के शिष्य नाम के भारमल जी नाम तेरे बाद के मैं नाम बाबा जी महाराज का नाम याद से पढ़ दो। मैं एक कविता बनायो, अरे दीनी मानुष दे राम जब कृपा, परमात्मा कृपा करता है जब ये मनुष्य शरीर मिलता है। दीनी मानुष दे राम जब कृपा कीनी, और से अधिक महल ये संत साधु की संगत की, अधिक भय दयाल जगत का पंथ छुड़ाया, ये जागया पूर्ण भाग शरण लाडू के आया। ऐसा ज्ञान विचार के पल भर मिलन कीजिए, दयाल दास साची के है भाई राम भजन कर दीजिए।
ये परमात्मा का भजन करने के लिए हमारे को जन्म मिला है। और ये संसार का कार्य ये हमारा नहीं है, हम तो परमात्मा का भजन कर लेंगे, कुछ सुकृत कर लेंगे, कुछ परोपकार कर लेंगे, वो तो हमारा है। और संसार का कार्य वो हमारा नहीं, वो संसार का है। तो इसी के साथ मैं दिवाली को जय विराम देता हूँ। महाराज प्रणाम एवं सभी संत महात्माओं की चरणों में दंडवत प्रणाम। सब दयाल महाराज की बोलो श्री हरिरामदास जी महाराज की। चैतन्य आचार्य श्री का सम्मान किया रामदास जी महाराज की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से। अब खेड़पा आचार्य श्री का भी सम्मान कर रहे हैं हमारे रामदास जी महाराज। बोलिए श्री बाबा जी गंगादास जी महाराज की। जोर से बोलिए श्री पोखरदास जी महाराज की। आप सब लोग महाराज बधारिया है और खड़ा हो और वापिस अपने स्थान पर विराजो। रात भर जागरण चलेगा, हाजरी पूरी देनी है रात भर। महाराज श्री पधारिया है। बोल दयाल महाराज की, बोल सुखरामदास जी महाराज की, बोल गंगादास जी महाराज की, श्री पोखरदास जी महाराज की। जब वो बड़े बड़े भजनानंदी संत आए हुए हैं और जब संतों से निवेदन है कि सब हाजिरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दे बेटे रे अब जल्दी है, सब हाजिरी देंगे।